आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र आमल की एकादशी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि माना गया है। इस एकादशी का महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आमल की एकादशी सभी एकादशियों में विशेष फल देने वाली है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु, आरोग्य, सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा करने का भी विशेष विधान है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से हजारों दान, तप और यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ये व्रत मन को पवित्र करता है, दुर्भाग्य को दूर करता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कराता है। एक बार राजा मांधाता ने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे महान ऋषि, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे एक ऐसे पवित्र व्रत का मार्ग बताइए जिससे मुझे शाश्वत लाभ प्राप्त हो सके। तब वशिष्ठ मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, हे महाराज, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत आमल की एकादशी के बारे में बताता हूँ। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करता है, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। वह सभी प्रकार के पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी का व्रत करना एक शुद्ध ब्राह्मण को 1000 गाय दान करने से भी अधिक पवित्रता प्रदान करता है। अतः कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक शिकारी की कहानी सुनाता हूँ, जो प्रतिदिन निर्दोष जानवरों को मारकर अपना जीवन यापन करता था। फिर भी उसने आमल की एकादशी का व्रत करके पूजा के निर्धारित नियमों का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। एक समय विदिशा नामक एक राज्य था, जहां सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वैदिक ज्ञान, असाधारण शारीरिक शक्ति और उत्कृष्ट बुद्धि से समान रूप से संपन्न थे। हे राजाओं में श्रेष्ठ महाराज, सारा राज्य तब वैदिक ध्वनियों से भरा हुआ था। वहां एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था और किसी ने कोई पाप नहीं किया था। इस राज्य के शासक सोम अर्थात चंद्रमा वंश के राजा पाशबिंदुक थे। वे चित्ररथ के नाम से भी जाने जाते थे और अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी थे। कहा जाता है कि राजा चित्ररथ में 10,000 हाथियों के बराबर बल था और वे बहुत धनी थे तथा वैदिक ज्ञान की 6 शाखाओं के पूर्ण ज्ञाता थे। महाराज चित्ररथ के शासनकाल में उनके राज्य में किसी ने भी दूसरे के धर्म का पालन करने का प्रयास नहीं किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने धर्मों में पूर्णतः लीन थे। पूरे राज्य में न तो कोई कंजूस था और न ही कोई गरीब, न कभी सूखा पड़ा, न ही कभी बाढ़ आई। वास्तव में वह राज्य रोग मुक्त था और सभी स्वस्थ थे। प्रजा ने भगवान विष्णु की प्रेममयी भक्ति सेवा की, जैसा कि राजा ने भी किया, जिन्होंने भगवान शिव की विशेष सेवा की थी। इसके अलावा माह में 2 बार एकादशी का व्रत भी नियम पूर्वक रखा जाता था। हे श्रेष्ठ राजा, इस प्रकार वैदिशा राज्य के नागरिक अनेक वर्षों तक अत्यंत सुख और समृद्धि में रहे। उन्होंने सभी प्रकार के भौतिक धर्मों का त्याग कर स्वयं को भगवान श्री हरि की प्रेममयी सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया। फिर एक बार फाल्गुन माह में द्वादशी के साथ आमल की एकादशी का पवित्र व्रत आया। राजा चित्ररथ ने यह महसूस किया कि यह विशेष व्रत विशेष रूप से लाभकारी होगा, इसलिए उन्होंने और विदिशा के सभी नागरिकों ने इस पवित्र एकादशी का बड़े ही कठिन नियमों से पालन किया और सभी नियमों और विनियमों का सावधानी पूर्वक अनुपालन किया। नदी में स्नान करने के बाद राजा और उनकी समस्त प्रजा भगवान विष्णु के मंदिर में गए, जहां की आंवले का एक वृक्ष था। सबसे पहले राजा और उनके प्रमुख ऋषियों ने वृक्ष को जल से भरा। एक पात्र, उत्तम छत्र, जूते, सोना, हीरे, मणिमाणिक,
मोती, नीलम और सुगंधित धूप अर्पित की। फिर उन्होंने भगवान परशुराम की आराधना करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान परशुराम, हे रेणुका के पुत्र, हे सर्वप्रिय, हे संसार के मुक्तिदाता, कृपा करके इस पवित्र आंवले के नीचे आए और हमारा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। इसके बाद उन्होंने आंवले के वृक्ष से प्रार्थना की, हे पवित्र आमल की, हे भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र, आप समस्त प्रकार के पाप कर्मों का नाश कर सकते हैं, कृपया हमारा आदर पूर्वक प्रणाम और ये विनम्र भेंट स्वीकार कीजिए। हे आमल की, आप वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप हैं और एक समय स्वयं भगवान रामचंद्र ने भी आपकी आराधना की थी, इसलिए जो भी आपकी परिक्रमा करता है वह तुरंत अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन उत्तम प्रार्थनाओं के बाद राजा चित्ररथ और उनकी प्रजा एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार रात भर जागते रहे और प्रार्थना और आराधना करते रहे। उपवास और प्रार्थना के इसी शुभ समय में एक अधार्मिक व्यक्ति भी सभा में आ गया, जो पशु वध करके अपना और अपने परिवार का पेट भरा करता था। थकान और पाप से ग्रस्त उस शिकारी ने राजा और वैदिशा नगर के नागरिकों को अनेक दीपों से जगमगाते सुंदर वन में रात भर जागकर उपवास करते हुए और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए आमल की एकादशी का पालन करते हुए देखा। शिकारी पास ही छिप गया और यह सोचकर हैरान रह गया कि उसके सामने ये असाधारण दृश्य क्या है, यहाँ क्या हो रहा है। उसने सोचा, पवित्र आमल के वृक्ष के नीचे उस सुंदर वन में उसने जो देखा वो था भगवान दामोदर की मूर्ति की पूजा एक जल पात्र के आसन पर की जा रही थी और उसने भक्तों को भगवान कृष्ण के दिव्य रूपों और लीलाओं का वर्णन करते हुए पवित्र गीत गाते हुए सुना।